महाकवि धनंजय 25वें काव्य में क्या बतलाते हैं? मार्गस्त्वएको ददृशे विमुक्तेः चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेनत् त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः मार्गस्त्वएको ददृशे विमुक्तेस् मार्गस्त्वएको ददृशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेनत् सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेनत् त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः मार्गस्त्वएको ददृशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेनत् त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः। पच्चीसवें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं, मार्गः त्वया एको ददृशे। भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आपने विमुक्तेः मार्गा, केवल आपने मोक्ष का एक ही मार्ग देखा है। परेण चतुर्गतीनाम गहनम, और जो अन्य लोग हैं, अन्य जो देवी देवता हैं, उन परेण यानी दूसरों के द्वारा चारों गतियों के गहन यानी सघन वन को देखा गया है। सर्वम मया दृष्टम इति स्मयेन, मैंने सब कुछ देखा है। इस प्रकार से मद से भर करके त्वं मा कदाचित भुजम आलुलोकः, कि भगवान आपने कभी भी अपनी बाहुओं को नहीं देखा, क्योंकि भगवान ने केवल एक ही रास्ता देखा है और बाकी सबने चार चार रास्ते देखे हैं। तो जिनको एक रास्ता मालूम हो, जिनको कम ज्ञान हो, वो अहंकार कैसे कर सकते हैं? इसलिए भगवान ने कभी भी अपनी बाहुओं को नहीं देखा। जो मद से भर जाता है वो अपनी बाहुएं उठा करके देखता है। थोड़े से दिन जिम जाना चालू करते हैं बच्चे, बल्कि एक ही दिन में वो जो है दर्पण के सामने अपनी बाइसेप्स उठा उठा करके देखने लगते हैं। तो यहाँ अहंकार के कारण में लोग अपनी बाहुओं को देखते हैं, लेकिन भगवान से यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भगवान आपने तो केवल एक मुक्ति का मार्ग देखा है, औरों ने चारों गतियों के सघन वन को देखा है। इसलिए आपने कभी भी अपनी कि मैंने सब कुछ देख लिया है, इस प्रकार के मत से भर कर के कभी भी आपने अपनी बाहुओं को, भुजाओं को नहीं देखा। जहाँ अहंकार की बात आती है वहाँ पर इस प्रकार की परिणति होती है, क्योंकि अहंकार ऐसा दोष है कि जो उससे ग्रसित रहता है वो अपने आप को महान, दूसरों को तुच्छ समझता है।
अपने आप को उच्च, सामने वाले को तुच्छ समझता है। लेकिन जिन्होंने अपने सारे दोषों को नष्ट कर दिया है वो अहंकार से कैसे ग्रसित हो सकते हैं? ये स्तुति जो है एक ब्याज स्तुति अलंकार होता है। इस स्तुति में ऐसा लगता है जैसे भगवान की निंदा की जा रही है। आपने तो केवल एक ही रास्ता देखा है, औरों ने तो 4-4 रास्ते देखे हैं। तो ये भी एक स्तुति का एक तरीका होता है। लेकिन वास्तव में जिन्होंने मुक्ति के मार्ग को देख लिया, मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लिया, दूसरों को दिखा दिया, वही धन्य है। क्योंकि ये संसार तो एक जंगल के समान है जहाँ पर चारों गतियों का सघन वन ऐसा है जिसमें से कोई रास्ता ढूंढ ले, ये बहुत ही दुर्लभ है। जब अनंग सरा जंगल में जहाँ पर उसको विद्याधर ने छोड़ दिया था, ऐसे घने जंगल में उतरी थी कि जहाँ से उसको रास्ता नहीं मिला। हजारों वर्ष वहाँ पर वो प्रयास करती रही लेकिन उससे निकल नहीं पाई। तो यहाँ 4 गतियों का जो सघन वन है उसमें जहाँ जिनागम में जीवों का परिचय कराया जाता है उसमें 4 गतियों के माध्यम से भी जीवों का परिचय कराते हैं। 2 गतियाँ तो अपन सब लोगों के लिए दिखती हैं, एक मनुष्य गति और दूसरी त्रियंच गति। त्रियंच गति का विस्तार बहुत बड़ा है। मनुष्य तो एक ही प्रकार के होते हैं, देव भी एक प्रकार के होते हैं, भले उनके अंदर में भेद बहुत हो लेकिन सब देव एक ही हैं, और नारकी भी एक ही हैं, मनुष्य भी एक ही हैं। लेकिन त्रियंच में पृथ्वी भी त्रियंच है, जल भी त्रियंच है, अग्नि भी, वायु भी, वनस्पति भी, और एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री, और पंचेंद्री में भी कितने भेद हैं, सब त्रियंच गति के जीव हैं। जो मूल स्रोत निगोद है वो भी त्रियंच गति के अंतर्गत ही आता है। तो इन 4 गतियों के माध्यम से भी जिनागम में जीवों का परिचय कराया है। 5 इंद्रियों के माध्यम से भी कुछ जीव एक इंद्री, कुछ 2, 3, 4, 5 ऐसे, उसके माध्यम से भी उनका वर्गीकरण, उनका भी ज्ञान कराया जाता है। पाठशाला में वहाँ पर सिखलाते हैं तो उस समय में एक इंद्री जीव होते हैं, उनकी मात्र स्पर्शन इंद्री होती है। उसमें एक बहन बतला रही थी कि जब हम पाठशाला में पढ़ाते हैं तो बच्चों को एक इंद्री समझाने के लिए, अब एक इंद्री कहाँ, तो यहाँ नीचे जो होंठ के नीचे वाला स्थान है वहाँ पर स्पर्शन ऐसे बताते हैं। फिर 2 इंद्री रसना, फिर 3 इंद्री घ्राण, 4 इंद्री चक्षु और 5 इंद्री कर्ण, ऐसे उनको क्रम से जो है 5 इंद्रियों का ज्ञान कराते हैं। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से भी जो जीव होते हैं उनके माध्यम से भी जीव विज्ञान के बारे में जिनागम में बतलाया है। 10 प्राणों के माध्यम से भी जीवों का वर्णन किया जाता है, जिसमें इंद्री प्राण होते हैं, फिर बल प्राण होता है, आयु प्राण होता है, और श्वास का लेना छोड़ना ये भी प्राण होता है। ऐसे 10 प्राणों के माध्यम से पंचेंद्री संगी जीव जीते हैं, और कम होते होते 4 प्राणों से भी जीव जीते हैं। 4 से कम में भले ही वो अपर्याप्त अवस्था में कहीं हों, लेकिन जो देखने में आते हैं वो 4 प्राण से नीचे नहीं होते। 4 प्राण तो कम से कम होते हैं। तो प्राणों से युक्त जीव होते हैं, और एक विधा होती है काय की अपेक्षा से, षट काय के जीवों के माध्यम से भी परिचय कराया जाता है। उसमें 5 स्थावर हैं और 1 त्रस काय, यानी 2 इंद्री से लेकर के ऊपर के सारे जीव केवल त्रस, एक उनका क्लासिफिकेशन, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर। अब इनमें 4 गतियों के माध्यम से जीव परिभ्रमण करते हैं, जहाँ एक गति से दूसरे गति में जीव जाता रहता है। गति के माध्यम से ही अनुभूति भी होती है। गति शब्द के लिए गति नाम कर्म को कहा जाता है गम्यते इति गति, जिसके माध्यम से जाना जाता है।
हम सभी लोग मनुष्य हैं, ऐसी अनुभूति होती है। ये गति नाम कर्म के माध्यम से होती है। अब हम मनुष्य हैं, ऐसा यदि हम माने एकांत से कि हम मनुष्य ही हैं, तो वो जो है मिथ्यात्व के उदय से ऐसी अनुभूति होगी कि हम केवल मनुष्य ही हैं। क्योंकि जहाँ देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। तो एक नाम कर्म के उदय से अनुभूति होती है, ऐसी अनुभूति तो सबको होती है, लेकिन मिथ्यात्व के उदय से जो अनुभूति होती है उसमें देह और आत्मा के भेद विज्ञान से रहित अनुभूति होती है। नारकी भी अपने आप को नारकी मानता है, तिर्यंच भी अपने आप को तिर्यंच मानता है, और देव भी अपने आप को देव मानते हैं। समाधि तंत्र में एक गाथा रहती है कि उसमें जो जीव होते हैं वो अपनी अपनी अनुभूति करते। नरदेहस्तमात्मान मविद्वान मन्यते नरम, त्र्यंचम त्र्यंगंगस्तम सुरांगस्तम सुरंग तथा। कि जो अविद्वान है, जिसको भेद विज्ञान नहीं है, वो अपने आप को मनुष्य मानता है। तो भेद विज्ञान के माध्यम से हाँ, वर्तमान की अनुभूति भले ही मनुष्य की है, लेकिन ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। फिर तिर्यंच में जो रहते हैं, तिर्यंच और मनुष्य, ये दो में जीव जो है लगातार इसमें कई बार उत्पन्न हो सकता है। लेकिन देव और नरक ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल एक बार उत्पन्न होता है और उसके बाद में उस जगह को छोड़ करके उसको मनुष्य या तिर्यंच में आना पड़ता है, चाहे देव हो चाहे नारकी हो। इसलिए एक होती है भव स्थिति और एक होती है काय स्थिति। भव स्थिति यानी एक भव की स्थिति। लेकिन एक मनुष्य जो है कई बार मनुष्य बन सकता है, तो उसमें उसकी काय स्थिति बहुत लंबी हो सकती है। त्रियंच जो है लगातार त्रियंच होता रहे तो उनकी भी काय स्थिति बहुत हो सकती है। लेकिन देव और नरक में वहाँ पर नारकियों की दोनों की भव स्थिति और काय स्थिति समान होती है, यानी एक भव के बाद में परिवर्तित हो जाता है। अब इनमें जो नारकी होते हैं वहाँ पर बहुत कष्ट होते हैं, बहुत दुख होते हैं। महापुराण में वर्णन आया है कि वहाँ पर हमेशा अग्नि के फुलिंग के समान तप्त वायु वहाँ पर बहती रहती है और ऐसा लगता है जैसे अंगारे बरस रहे हों। आचार्य श्री ने एक बार सुनाया था कि जब ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी नसीराबाद में, गर्मी का समय था और वहाँ पर भी ऐसी गर्मी पड़ती थी, ऐसा लगता था कि रेत के कण जो है आकर के शरीर में अंगारे के जैसे स्पर्शित होते हैं। ऐसी अवस्था में वहाँ पर उनकी संलेखना हुई थी। तो यहाँ नरक गति में हमेशा वहाँ पर ऐसे जो है तप्त फुल्लिंग गिरते रहते हैं, और जहाँ उनकी उत्पत्ति होती है जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ऐसी जगह पर उनकी उत्पत्ति होती है और वहाँ से जैसे मधु की बूंद नीचे गिरती है, ऐसे उसमें से जीव जो है नारकी वहाँ से उत्पन्न होते समय में गिरते हैं। या जैसे एक महुआ का फूल होता है वो भी जो है टपकता रहता है, ऐसे वो वहाँ से ऊपर से टपकते हैं और नीचे वहाँ पर टकरा करके और जहाँ आयुध आदि लगे हुए हैं छिन्न भिन्न होकर के मिल करके फिर जो है गेंद की तरह उचकते हैं। ऐसा उनका जन्म होता है और उनका शरीर जो है छिन्न भिन्न होने के बाद में भी अलग अलग नहीं होता, पुनः मिल जाता है। महापुराण में उदाहरण दिया है कि जैसे कई बार बच्चे लोग खेलते समय में पानी में, नदी आदि में, तालाब आदि में उसके ऊपर प्रहार करते हैं तो पानी दो भागों में बंटता हुआ दिखता है तलवार आदि के माध्यम से भी, लेकिन वो जैसे झट से मिल जाता है वैसे ही वहाँ का शरीर भी आपस में पुनः मिल जाता है। एक वर्णन में पढ़ा कि वहाँ पर भोजन करने के लिए, कुछ खाने के लिए नारकी प्रयास करते हैं और उस समय में उनकी जिह्वा ही टूट करके गिर जाती है और फिर जो है पुनः मिल जाती है, लेकिन जो उससे टूटने का जो दुख है वो वहाँ पर अनुभूति में आता है। उनके शरीर का मिलने का एक बहुत पहले जिस ज़माने में हम
फिल्म देखते थे गृहस्थ अवस्था में, उस समय में एक टर्मिनेटर फिल्म देखी थी अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। उसमें ऐसा दृश्य बताया था कि वो हाथ जो है उसका टूट करके गिर जाता है और फिर जो है पारे जैसा बन करके मिल जाता है। ऐसा उनका शरीर होता है। कितने बड़े बड़े बिल होते हैं कि जम्बू द्वीप जो 1 लाख योजन का है, बरांग चरित्र में आचार्य जटा सिंह नंदी ने बतलाया है कि एक व्यक्ति को उस बिल को पार करने में, देव को जो कि रिद्धि से युक्त रहते हैं, उनको पार करने में यदि 1 पल का समय लगता है तो इतने बड़े बड़े बिल होते हैं जिनको कि 6 महीने पार करने में लगे। असंख्यात योजनों के भी नरक में बड़े बड़े बिल हैं। अब जो 2 गतियां दिखाई नहीं देती, नरक गति और देव गति, उनको समझने के लिए एक राजा ने एक आचार्य संघ के पास में जाकर के निवेदन किया कि ये नरक और स्वर्ग जो हैं केवल कल्पनाएं हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नरक स्वर्ग कोई नहीं है, सामने सामने ही देखने में आता है। जिनके घर में लड़ाई मारकाट चलती रहती है वो हमें नरक दिखाई देता है, और जिनके घर में सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, वो हमें स्वर्ग दिखाई देता है। तो कोई नरक और स्वर्ग अलग से नहीं है। महाराज ने उसको कहा कि तुम्हारी दादी कहाँ गई होंगी? तो वो कहता है कि हमारी दादी जो है बड़ी ही धार्मिक थीं, हमेशा जो है व्रत उपवास करना, धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहती थीं, और सब लोग कहते हैं जो धर्म करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, वो स्वर्ग ही गई होंगी। तो महाराज जो दिव्य ज्ञान के धारी थे, उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो लोग कहते हैं वो सही कहते हैं, धर्म करने से वो स्वर्ग ही गई हैं। तो वो राजा कहता है कि वो जब स्वर्ग गई हैं तो वो हमको आकर के संबोधित क्यों नहीं करती कि बेटा तुम भी धर्म करो? तो महाराज ने कहा कि सुबह सुबह आप नहा धो कर के तैयार होकर के जिनालय के दर्शन के लिए जाने को तैयार हैं, और आपके राज दरबार में कोई सफाई कर्मचारी जिसने पूरे राजमहल का जो है झाड़ू लगा करके, पोंछा लगा करके जो कचरा है उसको एकत्रित करके एक बड़े डलिया में, बड़े डाले में उसको भर करके रखा, और उसको वो उठाने में समर्थ नहीं हो पा रहा था, बहुत बड़ा था, और वहीं से आप निकल रहे थे। तो उसने आपसे निवेदन किया कि महाराज इसमें थोड़ा सा हाथ लगा दो, ये बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा है। तो क्या आप उसको हाथ लगाओगे? तो महाराज ने कहा कि कतई नहीं, मैं जिनालय जा रहा हूँ, ऐसे समय में तो किसी की मदद भी ऐसी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी दादी जो स्वर्ग में गई हैं वो भी तुम्हारे लिए, तुम पापों में व्यसनों में लिप्त हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए उसी प्रकार से अस्पृश्य समझती हैं, इसलिए वो आकर के तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग नहीं बतलाती। फिर उसने पूछा कि मेरे दादाजी कहाँ गए होंगे? तो महाराज ने कहा कि तुम ही बताओ उनका जीवन कैसा था। तो बताया कि वो व्यसनों में लिप्त रहते थे, दूसरे राजाओं को अपने आतंक से अपने बस में करने का जीवन भर पुरुषार्थ करते रहे, धर्म पर उनकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। तो महाराज ने फिर पूछा कि बताओ कहाँ गए होंगे?
तो उसने कहा कि लोग तो यही कहते हैं कि पाप करने वाले नरक जाते हैं। एक ग्रंथ है, उसमें बहुत अच्छा प्रसंग दिया है कि नरक में जो जीव रहते हैं वहाँ पर संख्या कम क्यों नहीं होती, यानी हमेशा जो जीव हैं वहाँ पर असंख्यात जीव हमेशा बने रहते हैं, कभी कम क्यों नहीं होते। तो उसमें लिखा है कि उधर नरक के संख्या कम ना हो, इसलिए वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने यहाँ पर 7 एजेंट भेजे हैं मध्य लोक में, और वो 7 एजेंट जो है यहाँ पर भर्ती करते रहते हैं, प्रलोभन देते रहते हैं, वहाँ पर बहुत सुख है, बहुत सुख है, ऐसा करके जो है लोग उनके चंगुल में आकर के और उन 7 व्यसन रूपी एजेंटों के चक्कर में व्यसनों में फंसे रहते हैं। इसलिए वहाँ पर जो सप्लाई बिल्कुल बराबर होती रहती है, कभी भी वहाँ पर कमी नहीं होती। तो राजा कहता है कि लोग कहते तो यही हैं कि वहाँ पर व्यसन करने वाले नरक में जाते हैं, तो हमारे दादाजी वहीं पर होंगे। महाराज ने फिर कहा कि बिल्कुल ठीक, आपके दादाजी जो है नरक में ही गए हुए हैं। राजा फिर कहता है कि वो आकर के तो मुझे समझा सकते थे कि देखो भैया हमने पाप किया, हम तो चले गए, तुम तो कम से कम पापों से बच जाओ, तो वो आकर के हमें क्यों नहीं बतलाते। महाराज ने कहा कि यदि आपकी पुत्री राजकुमारी के साथ में कोई बदतमीजी करे तो आप उसको क्या दंड दोगे। तो राजा कहने लगा कि मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। और उस समय में जिसको आपने मृत्यु दंड दिया है वो आपसे निवेदन करे कि महाराज हमारे लिए थोड़ी देर छुट्टी दे दो, हम अपने घर में बताएं आए लोगों को कि भैया ऐसा काम मत करना जिससे कि तुम्हारी मृत्यु हो, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे। तो महाराज कहते हैं कतई नहीं, उसको कैसे छोड़ देंगे। तो कहने बस ऐसे ही होता है नरक में, वहाँ पर जो जीव गए हैं वहाँ से कोई उनको निकलने नहीं देता। जब सीतेंद्र, सीता का जीव, जिन्होंने श्री राम केवली के गंधकुटी में जब पूछा तो पता पड़ा उनको कहाँ कहाँ पर जीव हैं, और उस समय में जिनसे संबंध रहा उनका कल्याण करने की भावना से वो नरक में जाते हैं। और वैसे तो सिद्धांत ये कहता है कि 16वें स्वर्ग के देव कभी नीचे नहीं जाते, यानी मध्य लोक से नीचे नहीं जाते, लेकिन क्वचित कदाचित कभी कोई एकाध प्रसंग कोई हो जाए तो वो विशेष रूप से नहीं कहा जाता, वैसे तो वो मध्य लोक तक ही आते हैं। शांतिनाथ भगवान का जीव जब 16वें स्वर्ग में था तो उन्होंने उस समय में धर्मेंद्र को संबोधन करने के लिए नीचे भेजा था, स्वयं नहीं गए थे। और उस समय जब वो वहाँ पर जाते हैं तो विमान के ऊपर अग्रभाग पर बैठ करके उनके प्रकाश को देख करके वहाँ पर सारे नारकी भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगते हैं। और वहाँ पर वो असुर कुमार देव को भी देखते हैं, जो कि संबूक, जिसका कि मरण एक सिद्धि करते समय में हुआ था, खरदूषण का पुत्र, वो भी वहाँ पर असुर कुमार के रूप में, और उनको उनके पुराने वैर को याद दिला करके वहाँ पर लड़ाई करवाता रहता है। तो उस समय में सीतेंद्र कहता है कि नरकों का वर्णन सुन करके भी भयभीत होने लगते हैं, और तुम ये साक्षात दृश्य देख करके भी इससे भयभीत नहीं होते हो, तुम्हारी मति को किसने हर लिया है। और उस समय में उनकी बात को सुनकर के वो वहाँ से चला जाता है, और सारे देव, सारे जो नर नारकी रहते हैं भयभीत होकर के इधर उधर भागते हैं। तो उस समय में सीतेंद्र उनको कहता है कि भयभीत मत हो। वो जब आश्वासित हो जाते हैं तो कुछ छुपे हुए वहाँ से निकल कर के आगे आते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं।
तो उस समय में सीता का जो जीव इंद्र है वो वहाँ पर प्रतीन्द्र है, परिचय देता है। उसको सुन करके वो लोग रुदन करते हैं कि हमने उस भव में धर्म का पालन नहीं किया, और उनके रुदन को सुन करके कि घबराओ नहीं, हम तुमको यहाँ से ले चलते हैं। और उनको उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जैसे गरम गरम एक कांटे के माध्यम से यदि मक्खन को उठाने का प्रयास करो तो क्या होगा, मक्खन जो है पिघल करके नीचे फैल जाएगा, उस कांटे में कुछ भी रुकेगा नहीं। बस ऐसी ही उनकी स्थिति हो रही थी। बहुत बार प्रयास करने के बाद में समझ में आ गया कि भाई यहाँ से जो है बाहर निकालना संभव नहीं। तो ऐसी जो है नरक की स्थिति होती है। तो ऐसी 4 गतियों के भ्रमण इस जीव ने कई बार किए हैं, और जहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आपने तो केवल एक मुक्ति का मार्ग देखा है और बाकी लोगों ने 4 गतियों के गहन वन को देखा है, इसलिए भगवान आपने केवल एक ही रास्ता देखा है, इसलिए कभी भी गर्भ से अपनी बाहुओं को उठा करके नहीं देखा। इसलिए भगवान के आप विग्रह को देखते हो, दोनों हाथ नीचे लटके हुए हैं, नासा दृष्टि है। यहाँ पर कवि महोदय ने व्यंग के रूप में यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार में कि भगवान आप इस प्रकार से हाथ लटका करके खड़े हो, जिससे तो यही द्योतित होता है कि आपने केवल एक ही रास्ता देखा है, औरों ने 4-4 रास्ते देखे हैं, इसलिए कभी भी गर्भ से आपने अपनी बाहुओं को उठा करके नहीं देखा। ये भी एक स्तुति का तरीका है। इसके माध्यम से यहाँ पर कहना चाहते हैं कि भगवान समस्त दोषों से रहित हैं, और ऐसे भगवान के आधार से हम लोग भी इस 4 गतियों के बंध से ऊपर उठ करके मुक्ति को मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। मार्गस्त्वएको ददृशे विमुक्तेश चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमितिस्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला मुक्ति का एक पथ ही देखा है आपने जिन औरों ने 4 गतियों के देखे हैं सघन वन देखा है सब यूं मद से बाहों को ना उछाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन
रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।